बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल और कहां हवा की गुणवत्ता कैसे दर्ज की गई। इन सभी चीजों को जानने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। तो शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आज की पहली 5 बड़ी खबरों में है उत्तराखंड की पहली बड़ी खबर, जहां पर 3 और 5 अगस्त को भारी बरसात उत्तराखंड में हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश से यहां पर खबर है, जहां पर 3 और 4 अगस्त को भारी बरसात के अनुमान हिमाचल प्रदेश में लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात करते हैं। अगले 5 दिन मूसलाधार बारिश की गोवा में संभावना है। आगे बढ़ते हैं और आज की 5 बड़ी खबरों में चौथी बड़ी खबर तटीय कर्नाटक से, जहां पर 2 और 4 अगस्त के बीच तेज बरसात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और 5वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि हरियाणा से है। 3 और 5 अगस्त को जोरदार बरसात की संभावना है। तो आज की ये 5 बड़ी खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट में आपको बताते हैं मौसम अलर्ट किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, कहां पर आपको नजर बना के रखनी है। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस राज्य के लिए चेतावनी जारी की गई है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ओडिशा के अंदर चेतावनी जारी की गई है, जहां पर भारी बरसात के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की। तो यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। यहां पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, तो यहां पर आप सावधान रहें। और इसके साथ ही बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के लिए आपको नजर बना के रखनी है। यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। तो अलग अलग राज्यों का अलग अलग हाल था। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में कहां कहां बारिश होगी, तो कहां मूसलाधार बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। चलिए शुरुआत करते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन जगहों पर अधिकतर जगह बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे में अधिकतर जगह बरसात होगी। वहीं बात करें पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने की संभावनाएं हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। यानी कि यहां पर इन राज्यों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। साथ ही बिहार, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात है। लेकिन गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यहां की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में अधिकतर जगह बरसात यहां पर हो सकती है। दक्षिण भारत का नजर डाल लेते हैं एक बार। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहां पर आपको कहीं कहीं बारिश होगी। यहां पर आपको नजर बना के रखनी है, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक की बात कर ले तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात है, तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी होगी कि यहां पर ज्यादा बारिश की संभावना लगाई गई है। बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की और कोंकण और गोवा की, तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होगी। इस पे भी आप नजर बना के रखिए। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश होगी। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां मूसलाधार बारिश हुई और कहां कम बरसे हैं बादल। शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। यहां पर भारी बरसात पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पर तेज हवाओं के साथ पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। यहां पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें या फिर बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, यहां पर तेज बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तेलंगाना में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं। साथ ही साथ भित्ती उत्तर कर्नाटक, भित्ती दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर तेज बारिश के साथ और तेज
हवाएं भी यहाँ पर चली हैं पिछले 24 घंटे की बात करें। अब मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर तेज बारिश हुई है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मौसम से जुड़ी तमाम और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किन किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है, कहां कहां बारिश हुई है और कहां आने वाले समय में बारिश होगी। आगे बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट में और बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में क्या तापमान की स्थिति दर्ज की गई, कहां न्यूनतम तापमान क्या रहा, कहां अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तमाम राज्यों के तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। किस राज्य को लेकर क्या अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर अधिकतम जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो ये तापमान का हाल था वो कुछ इस तरह से था। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के अंदर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे किस राज्य को लेकर क्या टेम्परेचर दर्ज किया गया है बता देते हैं आपको। झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य भारत की, जहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर अधिकतम जो तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो मैदानी इलाकों में जो तापमान की स्थिति है वो कुछ इस तरह से थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की। तो यहाँ पर जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो कच्छ और सौराष्ट्र के अंदर जो तापमान के अधिकतम तापमान था वो कुछ इस तरह से था। अब तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर यहाँ अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और बात करते हैं सबसे अधिक तापमान देश में तमिलनाडु के मदुरै में दर्ज किया गया है, जो कि 41.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये अधिकतम तापमान के अलग अलग राज्यों की स्थिति थी जो कहां कहां दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। चलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और न्यूनतम तापमान के अगले राज्यों की बात करते हैं, जहां पर बिहार, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के अंदर जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर ये रही है। आगे बढ़ते हैं मैदानी इलाकों की बात करते हैं, जहां पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत के राज्यों की बात करते हैं, जहां पर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अंडमान और निकोबार के बारे में जान लेते हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अंडमान निकोबार के अंदर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं हरियाणा की और दिल्ली की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो हरियाणा के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी जो न्यूनतम तापमान की स्थिति थी वो कुछ इस तरह से थी। उड़ीसा की बात करते हैं, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान उड़ीसा के अंदर सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और तेलंगाना की बात करते हैं, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान तेलंगाना में कुछ इस तरह से था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे कम तापमान जो देश में दर्ज किया गया है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया गया, जो कि 19.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सबसे कम देश के अंदर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और देश के कुछ और राज्यों में तापमान की स्थिति क्या थी उस पर नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान किस तरह से दर्ज किया गया, कहाँ क्या क्या स्थिति रही। आगे बढ़ेंगे लेकिन वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तमाम मौसम से जुड़ी खबरों को आपको बताएंगे। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या थी। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई, कहां वायु गुणवत्ता अच्छी थी, कहां वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा। दिल्ली की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की जो गुणवत्ता सूचकांक था वो ये था। पटना की बात करते हैं तो पटना में गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो पटना की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो इसकी जो हवा है वो 54 इसका गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे की बात कर लेते हैं, पुणे के अंदर गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छे श्रेणी में दर्ज की गई है। तो पुणे की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में रही। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर भी गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। हैदराबाद की हवा बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया है, इसकी भी जो श्रेणी है वो बहुत अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में भी गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया। मुंबई की हवा भी बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। तो मुंबई के बाद अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी गुणवत्ता सूचकांक 44 रहा, जो कि इसकी श्रेणी बहुत अच्छी हवा की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद के साथ ही इन तमाम राज्यों में क्या कुछ रहा उसको हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों में मौसम, उसको जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि आने वाले 4 दिनों में तापमान कुछ न्यूनतम 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, अधिकतम तापमान 30 से
32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बुधवार गुरुवार को बादल भी छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी निकलेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को गरज चमक के साथ बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर तापमान और मौसम का हाल कुछ आने वाले 4 दिनों में इस तरह से रहेगा। उत्तराखंड के चमोली की बात करते हैं। उत्तराखंड के चमोली में आने वाले 4 दिनों में चारों दिनों भारी बारिश के अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान चारों दिन समान यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, लेकिन चारों दिन चमोली के अंदर बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। तो उत्तराखंड अगर चमोली जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हिसाब से मौसम आने वाले 4 दिनों में रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री और 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 26 से 27 और 28 डिग्री सेल्सियस 4 दिनों में रहेगा। लेकिन आगरा में आने वाले बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इन चारों दिनों में बारिश होने के पूरे अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर आगरा आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हिसाब से मौसम रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहने वाला है। लेकिन बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इन चारों दिनों बारिश होने की पूरी संभावना यहाँ पर लगाई गई है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र अगर जाने की तैयारी है तो कुछ हिसाब से मौसम का हाल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर की। तो राजस्थान के जोधपुर में आने वाले जो 4 दिन है उसमें अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहने वाला है। साथ ही बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इन चारों दिनों हल्की फुल्की धूप भी खिली रहेगी और साथ ही साथ बादल भी छाए रहने के अनुमान पर्यटन पूर्वानुमान लगाए गए हैं। तो राजस्थान के जोधपुर जाने की तैयारी है तो कुछ इस तरह से वहां पर मौसम रहेगा। बिहार के बोधगया की बात कर लेते हैं। बोधगया के अंदर अधिकतम जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में बोधगया में तापमान रहने वाला है। आने वाले चारों दिनों के अंदर बोधगया के अंदर बारिश के अनुमान यहाँ पर लगाए गए हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार इन चारों दिन बोधगया के अंदर बारिश होने के पूरे यहाँ पर अनुमान लगाए गए हैं। असम के सिलचर की बात करते हैं। असम के सिलचर के अंदर अधिकतम जो तापमान है वो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सिलचर में रहने वाला है। साथ ही बात करें बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होने के अनुमान है। तो ये चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी असम के सिलचर के अंदर। तो असम के सिलचर घूमने की अगर तैयारी है तो बारिश के लिए तैयार रहना होगा और उस हिसाब से आप पैकिंग कीजिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सांची के अंदर आने वाले 4 दिनों का जो अधिकतम तापमान रहेगा वो 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। लेकिन सांची के अंदर बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर मूसलाधार बारिश के अनुमान है। शुक्रवार को गरज चमक के साथ हल्का फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं शनिवार की बात करें तो यहाँ पर शनिवार को भी बारिश होगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवा के पणजी की। गोवा के पणजी का मौसम का हाल कुछ इस तरह से रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार चारों दिन रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। और वहीं मौसम की बात करें तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार को धूप के साथ यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार को यहाँ पर कड़ी धूप रहेगी, तेज धूप यहाँ पर निकल सकती है और तापमान इसका अधिकतम शनिवार को 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों दिन 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। बुधवार और गुरुवार को बादल के साथ साथ यहाँ पर हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर मूसलाधार बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। तो कोयम्बटूर के अंदर शुक्रवार और शनिवार को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है, लेकिन प्राय 2 दिन जो पहले हैं उसमें यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी निकलेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खेती किसानी के बारे में। तो खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार हो सकती है। तो आज के खेती किसानी के अंदर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों ने क्या विशेष सलाह दी है, एक बार नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान मक्का, बाजरा और धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर ले। वर्षा आधारित मक्का, बाजरा और धान में यहाँ के किसान यूरिया की दूसरी खुराक डाल ले। जम्मू कश्मीर में लौकी, खीरा, करेला और टमाटर को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों को खरपतवार मुक्त रखें। जम्मू कश्मीर में प्याज की खुदाई शुष्क मौसम में की जा सकती है। साथ ही यहाँ सब्जियों के खेतों से उचित जल निकासी बनाए रखें। जम्मू कश्मीर में गुलाब के पौधों से सकर्स निकालें। हिमाचल प्रदेश में मटर की फसल में अगर चूर्निल आसिता दिखाई दे तो हेक्साकोनाजोल को पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर और बैंगन की बुआई की जा सकती है। इनके खेतों से किसान जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। हिमाचल के किसान भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही इनके खेतों से उचित जल निकासी की व्यवस्था भी करें। यहाँ मशरूम की खेती कर रहे किसान अच्छी फसल के लिए कमरे का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रखें। इनमें नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़कते रहें, लेकिन पानी जमा होने से रोकने के लिए पंखे से हवा की व्यवस्था भी करें। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। जैसे मौसम बदल रहा है और उस मौसम के अनुसार आपको कौन सी फसल की बुआई करनी है, अगर इसकी जानकारी लेकर आप फसल की बुआई करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार होगी। साथ ही साथ किसान भाई व्यावसायिक फायदा भी ले सकते हैं। तो आज की फसल में फूल गोभी की फसल है, उसकी बुआई कैसे करते हैं आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से मौसम का हाल रहेगा, साथ ही कृषि विशेषज्ञों की क्या कुछ सलाह है और किस मौसम में आपको कौन सी फसल की बुआई करनी है ताकि आप अच्छी पैदावार ले सकें। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और प्रोग्राम में दिखाई गई सभी जानकारियां, मौसम से जुड़ी तमाम अपडेट्स, कृषि विशेषज्ञों की सलाह और फसलों को किस तरह से ध्यान रखें, उन सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी कहीं पर भी बैठे कभी भी देख सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे इस प्रोग्राम में दिखाई गई सभी जानकारियां आपके काम आ सकें और उम्मीद है कि आपको इससे लाभ भी मिल रहा होगा। आपके साथ फिर से हाजिर होंगे मौसम खबर की तमाम जानकारियों के साथ, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बेटी होगी तो आप उससे प्यार नहीं करोगे? शारदा,